हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 ऑफ चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। फर्स्ट पार्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इनके अंदर हमें क्या करना है, एक पैराबोला की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं फोकस की, एक्सिस फाइंड आउट करनी है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पैराबोला की एक इक्वेशन होती है हमारे पास 4 टाइप्स की। पैराबोला कुछ इस टाइप से हमारे बनते हैं। यहां पर हमारे पास ये होता है जब हमारा x वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। सो पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स द राइट। जो ये पैराबोला है हमारा, ये राइट की तरफ, ये हमारा राइट की तरफ ओपन होगा। ये पहचान होती है पैराबोला की। जैसे कि यहाँ इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। नॉर्मली इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। अब यहाँ पर हम इनको यूज करके फोकस फाइंड आउट करेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस पैराबोला में क्या होते हैं, a,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं फोकस के। अब अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पर वो किसके इक्वल है, 12 के। सो a क्या आ जाएगा, 12/4, 4 1 जा 4 3 जा दैट इज 3। यहाँ पर a हमारे पास 3 आ गया। सो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज a,0 दैट इज 3,0। जो हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला होता है, उसके अंदर हमारा ये राइट साइड ओपन का पैराबोला बनता है एंड इसमें हमारा फोकस होता है a,0। अब ये देखिए इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर। इक्वेशन में y स्क्वायर है, सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। जहां पर हमारा y स्क्वायर होगा तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारी कौन सी होएगी, यहाँ पर x एक्सिस। हम इसमें रीजन भी यही देंगे, सिंस the given equation involves y square। इसमें y square है, so the axis of parabola is x axis। कौन सी होगी हमारी, x एक्सिस। ये x एक्सिस के साथ में है हमारा पैराबोला, हमें दिख भी रहा है ये पैराबोला कहाँ बना हुआ है, x एक्सिस पर। सो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो कौन सी होगी, यहाँ पर x एक्सिस। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये ना कुछ लर्न करने की है कि पैराबोला में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ये क्या क्या होते हैं, ये लर्न कर लोगे तो एक्सरसाइज हमारी बहुत ईजी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी होती है x is equals to minus a। This is equation of directrix। x is equals to minus a means अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो आप फोकस भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड डायरेक्ट्रिक्स भी। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equals to -3 which implies x plus 3 is equals to 0। This is my equation of directrix। Next is length of latus rectum। ये देखिए इधर लेटस रेक्टम भी हमारा ए से ही फाइंड आउट होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4a। 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 3 दैट इज 12। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a दैट इज 12। सो हमारा फोकस हो गया a0 दैट इज 3,0 इन केस ऑफ पैराबोला दैट इज ओपन टुवर्ड्स राइट। एक्सिस हमारी अगर y स्क्वायर कंटेन करते हैं तो हमारी x एक्सिस होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस, सो x इज इक्वल टू -3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a दैट इज 4 3 12। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वही सब फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जिसमें हमें यहाँ पर अभी इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y।
अब देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब y एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होती है, ओरिजिन से ऊपर, सो ये ओपन कहाँ होगा, ऊपर की साइड, सो ओपन अपवर्ड। ये हमारा पैराबोला होगा इस केस में। कौन से केस में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के अकॉर्डिंग 4a हमारा इक्वल होगा 6 के, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2। सो a की वैल्यू आ गई 3/2। यहां पर जब हमारा अपर की तरफ ओपन होता है, इस केस में इस पैराबोला में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होते हैं, 0, a, क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट हमारा कुछ ना कुछ होगा यहां पर, सो 0, a, that is equals to 0, 3/2 are the coordinates of focus. After that अब यहां पर x square given है, since given equation involves x square, तो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, जब एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला हमारे यहाँ पर वाई गिवन है, सो पैराबोला इज, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जैसे जब वो हमारी राइट साइड ओपन थी तो x इज इक्वल टू -a था, यहां पर सिर्फ y इज इक्वल टू -a आ जाएगा बिकॉज y एक्सिस यहां पर इन्वॉल्व है हमारी। सो y इज इक्वल टू -3/2 विच इंप्लाइज y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को LR से रिप्रेजेंट कर रही हूं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज 4a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 2 जा 4, दैट इज 6। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 6। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। सेम है, वही चीजें फाइंड आउट करने जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। अब यहां पर x का कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है, सो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है मतलब x एक्सिस के ऊपर पैराबोला लाई करेगा, नेगेटिव है तो मींस नेगेटिव साइड ओपन होगा, सो मींस ये ओपन होगा लेफ्ट साइड। ये हमारी पहचान होती है कि कौन सा पैराबोला यहाँ पर बना हुआ है। इसको किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये पैराबोला होता है हमारा इस फिगर का। सो यहाँ पर हमारे पास -4a किसके इक्वल होगा, -8 के, बिकॉज x का कोफिशिएंट -8 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4a है, माइनस से माइनस कट, a इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2। सो a की वैल्यू यहां पर हमारे पास 2 आ गई। x एक्सिस पर, नेगेटिव x एक्सिस पर जब पैराबोला बनता है, सो हमारे वहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, जैसे हमारे पास नॉर्मली a,0 होता है, नेगेटिव साइड में -a,0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2,0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। आफ्टर दैट वाई स्क्वायर कंटेन करता है ये, सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इन्वॉल्व करता है, सो हमारी यहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, इज एक्स एक्सिस। कहने का मतलब है अगर यहां पर x है तो x एक्सिस होगी एंड y है तो y एक्सिस होगी, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी वहां पर जब हमारा पैराबोला राइट साइड ओपन बनता था तो x इज इक्वल टू -a था, लेफ्ट साइड ओपन है तो x इज इक्वल टू a है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में ऑपोजिट होता है कि अगर x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पर पैराबोला है तो पॉजिटिव a होगा, सो दैट इज x इज इक्वल टू 2 which implies x minus 2 is equals to 0 is the equation of directrix. After that, length of latus rectum that is LR is equals to 4a. Same formula रहेगा, that is 4 multiplied by 2 that is 8. So length of latus rectum is 8.
क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो पैराबोला भी हमारा y एक्सिस पर बनेगा। कोफिशिएंट नेगेटिव है मीन्स नेगेटिव साइड मीन्स लाइक दिस, दैट इज ओपन डाउनवर्ड। जो नीचे की तरफ ओपन होगा वो उसकी हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा -4a इक्वल हो गया -16 के, माइनस से माइनस कट, a इज इक्वल्स टू 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 4। a की वैल्यू 4 है, सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वैसे y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, a, सो यहाँ हो जाएंगे 0, -a इज इक्वल्स टू 0, -4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। अब देखिए नेक्स्ट एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ y गिवन है, सो y एक्सिस। रीजन क्या देंगे, सिंस इक्वेशन इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर, सो एक्सिस नॉट इक्वेशन, एक्सिस ऑफ parabola is y axis. Now equation of directrix, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a। यहाँ भी ऑपोजिट होगा जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में ऑपोजिट था। ये नेगेटिव साइड बन रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अपर की साइड बनता तो नेगेटिव साइन आता, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 4, which implies y minus 4 is equals to 0 is the equation of equation of directrix. Next is length of latus rectum, that is LR, जो हमारे पास सेम होगा 4a, that is 4 multiplied by 4 is equals to 16. This is the length of latus rectum. हमने चारों पार्ट कवर कर लिए कि पैराबोला के 4 टाइप होते हैं। One is positive x-axis and negative x-axis, third is positive y-axis and fourth is negative y-axis. So fifth and sixth part बिल्कुल सेम है, यही फाइंड आउट करना है जो आप इजीली कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कंडीशंस हमें यहाँ क्या गिवन है, दैट इज फोकस इज 60 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -6। सबसे पहले यहाँ पर 60 मेंशन करते हैं ग्राफ के ऊपर ताकि हमें पैराबोला पता चले कि यहाँ पर कौन सा बन रहा है। अब 60 कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर 6, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। लेट अस सपोज दिस इज 6,0, ये हमारा 6,0 यहाँ लाई कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बिकॉज पैराबोला फोकस यहाँ पर है हमारा, अगर तो पैराबोला हमारा ऐसे होगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 का मतलब क्या होता है, दैट इज y एक्सिस के लेफ्ट साइड आएगा -6 के डिस्टेंस पर, लाइक दिस। सो दिस इज x इज इक्वल टू -6, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा ग्राफ होगा इसके अंदर। एंड ये पैराबोला कौन से केस में बनता है, किस इक्वेशन में, दैट इज y² इज इक्वल्स टू 4ax। सो ये केस यहाँ पर हमारा हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें गिवन है, हम 6 लेंगे, a को 6, सो y² इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज y² इज इक्वल्स टू 24x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी पैराबोला की। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें वही फाइंड आउट करना है, यहाँ भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस गिवन है 0 -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले फोकस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है एंड -3 y एक्सिस का, 1 2 3, सो दिस इज -3, 0, -3। जब हमारा फोकस यहाँ पर है तो पैराबोला कैसे बनेगा हमारा, लाइक दिस। ये नीचे की तरफ है, y एक्सिस है,
मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चंस में, अगर y एक्सिस पर होता है एक्सिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y हमारा इधर है मीन्स y एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस हमारी कौन सी होगी, y एक्सिस कब होती है, जब यहाँ पर y होता है। सो यहाँ पर नीचे की तरफ है नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा हमारा। इसको क्लियरली मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बिकॉज यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस की डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब a क्या गिवन है, 3, नॉट -3, a इज 3, बिकॉज हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -a, सो a इज 3। a को पुट करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय y, which implies x square is equals to -12y is the required equation of parabola of this question. Question number 9, vertex given है 0, 0, focus is 3, 0. Let us represent focus on the graph first. 0, 1, 2, 3. So this is 3, 0. This is my representation of focus. अगर focus यहाँ पर है तो पैराबोला क्या होगा, 0, 0। ये यहाँ से पास करा, सो वर्टेक्स इसलिए यहाँ पर बोला गया है। अगर यहाँ पर फोकस हमारा 3, 0 है एंड ये हमारा राइट साइड ओपन है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, बिकॉज यहाँ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, सो x यहाँ पर होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पर a क्या गिवन है, 3, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 3, so y square is equals to 4 multiplied by 3 multiplied by x, which implies y square is equals to 12x is our required equation. Question number 10, vertex is given 0, 0 and focus is -2, 0. So first of all represent -2, 1, 2. So this is -2, 0। अगर हमारा फोकस यहाँ पर लाई करता है तो पैराबोला कैसे होगा, दैट इज ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारा होगा ऐसे, दैट इज ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड एक्सिस कौन सी है हमारी यहाँ पर, एक्स एक्सिस। सो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। हेयर a इज गिवन 2, a हमारा 2 है, बिकॉज यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0, सो अकॉर्डिंग टू दैट a इज 2। सो आफ्टर दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, which implies y square is equals to -8x is the required equation of parabola. Question number 11, vertex is given as 0, 0 that passes through 2, 3 and axis is along x axis. अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है इन ये जो हमें गिवन कंडीशंस है इनको यूज करके। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है पासिस थ्रू 2, 3 एंड अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए जब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो पैराबोला हमारा या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये दो तरह के हमारे पैराबोला हो सकते हैं। सेकेंड इज इट पासिस थ्रू 2, 3। 2, 3 कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2, 3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइक सम हेयर। सो हमारे जो ग्राफ में पैराबोला होगा वो किस साइड बनेगा, दैट इज ओपन राइट साइड। सो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ इस चीज का कैसे हो जाएगा, दैट इज लाइक दिस, जो पास करे किसी पॉइंट 2, 3 से, एंड दैट इज ओपन टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो पहले तो हम बताएंगे यहाँ पर दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला is either of the form y square is equals to 4ax or y square is equals to -4ax. After that हम क्या कहेंगे, that it passes through 2, 3 and along x axis and 2, 3 lies in first quadrant. So equation of parabola is y square is equals to 4ax. So हमारे पास इक्वेशन आ गई है y square is equals to 4ax. नाउ इट पासिस थ्रू 2, 3, तो ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर पुट करते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 2।
9 is equals to 8a which implies a is equals to 9/8. a की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करते हैं, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 9/8 इंटू एक्स। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 2y² इज इक्वल्स टू 9x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Question number 12, vertex is given as 0 0 that passes through 5, 2 and symmetric with respect to y-axis. अगर ये y-axis के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो हमारा पैराबोला या फिर तो ऐसे बनेगा या फिर x-axis के डाउनवर्ड बनेगा। सो ये दो कंडीशन है हमारे पास। अब कहाँ से पास कर रहा है 5, 2, दैट इज 5, 2 कहीं यहाँ पर आएगा, दैट इज इन अपर साइड, एक्स एक्सिस के अपर साइड में आएगा, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5 and 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये हमारा ग्राफ कौन सा हो जाएगा, अपर साइड वाला। कौन कौन से ग्राफ इसके अंदर बन सकते हैं, पैराबोला कौन कौन सा हो सकता है, x² इज इक्वल्स टू 4ay और x² इज इक्वल्स टू -4ay। लेकिन जैसे कि हमें पॉइंट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा होगा, x² इज इक्वल्स टू 4ay इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो हमारे पास यहाँ पर फाइनल पैराबोला कैसे शो होगा ऑन द ग्राफ, दैट इज लाइक दिस एंड हेयर समवेयर लाइज पॉइंट 5, 2। अब ये जो पैराबोला है हमारा 5, 2 से पास करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यूज पुट करते हैं, 5² इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 2 which implies 25 is equals to 8a which implies a is equals to 25/8। ये हमारी यहाँ पर a की वैल्यू आ गई जो हम इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे। x² इज इक्वल्स टू 4ay में a को 25/8 पुट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 25/8 मल्टीप्लाई बाय y, 4 2 ज़ा 8 विच इम्प्लाइज 2x² is equals to 25y is the required equation of पैराबोला। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अगर हमें पैराबोला के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर कौन सा बनता है, देन आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर चैप्टर ये बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन, बाय बाय।